यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी मेथड क्या है इसको भी देखना है हमने। अब किस तरह के जो आगे सवाल आते हैं वो भी हमने डिस्कस करने हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल बच्चों दी गई है। वो कहता है कि फादर बॉट 12 ट्यूब लाइट्स फॉर द होम विच कॉस्ट फॉर 6,900 ऑल टूगेदर। वो कहते हैं कि जो अब्बू हैं वो 12 लाइटें खरीद के लेके आए हैं घर के लिए। उनकी टोटल कीमत है 6,900। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 7 सच ट्यूब लाइट्स। तो बताओ इसी जैसी, ये तो 12 चीजों की 12 ट्यूब्स की लाइट है, तो 7 इस जैसी ट्यूब्स लाइट्स की कीमत या प्राइस क्या होगी। तो इसका तरीकाकार ये है कि पहले हम एक ट्यूब लाइट की कीमत फाइंड करेंगे, उसके बाद हम 7 की फाइंड करेंगे। तो आप देखिएगा कि द प्राइस ऑफ 12 ट्यूब लाइट्स, 12 ट्यूब लाइट्स की कीमत 6,900 रुपये है। पहले हम एक की निकालेंगे। प्राइस ऑफ वन ट्यूब लाइट, एक ट्यूब लाइट की कीमत 6,900 को 12 पे डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड किया, मेरे पास आंसर आया एक ट्यूब लाइट की जो कीमत है वो 575 रुपये आती है। अब चूंकि मुझे उस जैसी 7 ट्यूब लाइट्स की वैल्यू चाहिए, प्राइस चाहिए, कीमत चाहिए, तो मैं 575 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ज़रब करवाता हूँ, तो मेरे पास आंसर आएगा 4,025 रुपये आएगा, या 4,025 रुपये। इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि देयर आर 2,940 पेजेस इन 30 नोटबुक। 30 कॉपियां हैं जिनके कुल पेजेस की तादाद 2,940 हैं। हाउ मैनी पेजेस विल बी देयर इन 14 सच नोटबुक्स। बताओ उस जैसी 14 कॉपियों के कितने पेजेस होंगे। पहले हम निकालेंगे एक कॉपी के पेजेस की तादाद कि एक कॉपी में कितने पेज हैं, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखिएगा, नंबर ऑफ पेजेस इन 30 नोटबुक्स, 30 कॉपियों में पेजेस की तादाद 2,940 रुपये हैं। पहले हम क्या करेंगे कि एक कॉपी में पेजेस की तादाद फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ पेजेस इन वन नोटबुक, एक कॉपी में पेजेस की तादाद। अब चूंकि 30 के ये दी गई है, हमने एक की फाइंड करनी है, तो इसको हमने डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो 98 आ जाएगा। एक कॉपी में 98 पेजेस होंगे। अब हमने 14 कॉपियों में पेजेस की तादाद फाइंड करनी है, तो 98 मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई बाई 14, 14। अब 1,372 आएंगे, मतलब कि 14 कॉपियों में कुल पेजेस की तादाद 1,372 होगी। अब हम इसी एक्सरसाइज पे चलते हैं 2 पे। तो 2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिएगा, वो क्या कह रहे हैं। वो कहता है कि देयर आर 4,900 मार्कर्स इन 50 बॉक्सेस। हमारे पास 50 बॉक्स हैं, डिब्बे हैं, और वो जो 50 डिब्बे हैं, उन 50 डिब्बों में मार्करों की तादाद 4,900 है। हाउ मैनी मार्कर्स विल बी देयर इन 75 सच बॉक्सेस। वो कहता है बताओ उसी जैसे 75 डिब्बों में कितनी मार्कर्स होंगी। तो हम किस तरह करेंगे, पहले हम एक डिब्बे में मार्करों की तादाद फाइंड करेंगे, मालूम करेंगे, और उसके बाद 75 डिब्बों में मार्करों की तादाद फाइंड करेंगे। अब सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, मार्कर्स इन 50 बॉक्स। 50 बॉक्स में मार्कर की तादाद कितनी है, 4,900। अब हमने एक बॉक्स में पहले निकालनी है मार्कर्स इन वन बॉक्स। एक बॉक्स में कितनी मार्कर्स होंगी, उसको हम किस तरह फाइंड करेंगे। क्योंकि 50 में 4,900 है, तो हम क्या करेंगे, 4,900 को डिवाइड करेंगे 50 पे। हमारे पास एक बॉक्स में मार्कर्स की तादाद आ जाएगी। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं 4,900 50 पे करेंगे, तो 5 का टेबल अगर हम पढ़ें
उस अदर तक कि हमारे पास आंसर 49 आए या इससे लेस आए, तो ये 9 पे जाएगा। 9 0 0, तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। अब माइनस करते हैं, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 5 4, ये 40 आ गया। अब 0 नीचे उतारेंगे, अब ये 8 पे जाएगा। 8 0 0, 8 5 बार 40। अब एक बॉक्स में मार्कर की तादाद 98 होगी, 98, जबकि हमें जो मार्कर्स की तादाद चाहिए वो 75 डिब्बों में चाहिए कि 75 डिब्बों में मार्कर्स की तादाद क्या होगी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे मार्कर्स इन 75 बॉक्सेस। तो वो हमारे पास किस तरह वैल्यू आएगी, हम 98 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे 8 तक, ये 40 बनता है। 40 का यहाँ पे 0 लगाएंगे, 4 कैरी करेंगे, आगे लेके चले जाएंगे। 5 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे, 45, 45 में 4 ऐड करेंगे तो 49, 49 यहाँ पे इस तरह लिखा जाएगा। अब ये फर्स्ट डिजिट छोड़ देंगे, इसकी जगह पे खुद से 0 लगाएंगे। 7 का टेबल पढ़ेंगे 8 तक, 56 आएगा, 56 का 6, यहाँ पे 5 कैरी, तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 63 और 5, ये 68 आ जाएगा, 68 जब ऐड करेंगे। 0 9 प्लस 6 15, 15 का 5 कैरी 1, 8 प्लस 4 12 और 1 13, 6 प्लस 1 7। तो आंसर आएगा कि मार्कर इन 75 बॉक्सेस 7350। तो 75 डिब्बों में मार्कर्स की तादाद 7350 होगी। अब इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि द प्राइस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि द प्राइस ऑफ 10 मोबाइल फोन इज RS 3,48,290। तो 10 मोबाइल फोन की कीमत इतनी है। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 29 मोबाइल फोन्स ऑफ द सेम मॉडल। इसी मॉडल के 29 मोबाइल फोन्स की वैल्यू क्या होगी, कीमत क्या होगी। 10 की दी गई है, 29 की निकालनी है। तो हम पहले एक मोबाइल फोन की प्राइस निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि द प्राइस ऑफ 10 मोबाइल फोन, प्राइस ऑफ 10 मोबाइल फोन्स कितनी है, 3,48,290 RS इतनी है। अब हम पहले निकालेंगे प्राइस ऑफ 1 मोबाइल फोन। अब हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू दी गई है इसको पहले 10 पे डिवाइड करेंगे। 3,48,290 डिवाइडेड बाई 10, तो इधर कर ले देते हैं इसको। 3,48,290 10 पे, 10 का टेबल पढ़ेंगे 3 तक पहले। 10 3 दा 30, माइनस करेंगे 4 माइनस 0 4, 3 माइनस 3 0 आएगा, वो चूंकि लगाएं या ना लगाएं। उसके बाद 8 नीचे ले आएंगे। 10 का टेबल पढ़ेंगे 4 तक, तो ये बच्चों आएगा 40, माइनस करेंगे 8 माइनस 0 8, 4 माइनस 4 ये 0। अब 2 कैरी करेंगे इधर, 82। 10 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 8 तक, तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। 2 माइनस 0 तो क्या आएगा 2, और उसके बाद 8 माइनस 8 0, ये 9 इधर लेके आएंगे।
29 बन जाएगा। 10 टू द 20। अब यहाँ पे क्या आएगा 9, ये जो 0 है ये नीचे लेके आएंगे। अब 10 9 द 90, ये हो गया मुकम्मल। अब आंसर आएगा हमारे पास 34,829। ये इतनी आरएस या इतनी कीमत होगी एक मोबाइल फोन की। जबकि अब हमें चाहिए 29 मोबाइल फोन की वैल्यूज या प्राइस। 29 मोबाइल फोन। अब हम क्या करेंगे, एक मोबाइल फोन की जो वैल्यू है 34,829 ज़रबे या मल्टीप्लाई बाई 29। तो अब आंसर क्या आएगा कि इस नंबर्स को इस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब हम तो इधर साइड पे कर लेते हैं इसको। जब हम 34,829 को 29 से ज़रब देंगे तो 9 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे। 9 का टेबल 9 तक पढ़ते हैं तो 81 आता है। 81, 81 का यहाँ पे क्या लगाएंगे 1, 8 हम कैरी करेंगे, आगे लेके चले जाएंगे। ये 9 का टेबल पढ़ेंगे 2 तक 18 आएगा। और ये जो 8 है 8 है, ये बीच में ऐड करेंगे। 8 मल्टी प्लस 8 16, ये एक 1 आगे लेके जाएंगे। 1 प्लस 1 2, ये 26 आएगा। 26 का यहाँ पे 6 लगाएंगे, 2 हाथ से लेके चले जाएंगे आगे। 9 का टेबल पढ़ेंगे 8 तक। तो 8 का टेबल, ये 9 का जब हम 8 तक पढ़ते हैं तो 72 आता है। और ये दो बीच में ऐड करना है हमने। 2 प्लस 2 4 और 7 74, यहाँ पे 4 लगेगा। ये 7 हम नेक्स्ट आगे लेके चले जाएंगे। 9 का टेबल पढ़ेंगे 4 तक, ये 36 आता है। 9 मल्टीप्लाई भी 4 36, और इसमें ऐड करेंगे 7। तो 7 प्लस 6 13, 1 कैरी करेंगे। 3 प्लस 1 4, 43 का यहाँ पे 3 लगाएंगे। उसके बाद 9 का टेबल पढ़ेंगे 3 तक, तो ये 27 आएगा। और ये 4 ऐड करेंगे 31। ये अब हिस्सा छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, खुद से 0 लगा लें। अब उसके बाद 2 का टेबल पढ़ो 9 तक 18 हासिल, 1 कैरी करेंगे। 2 टू द 4 और 1 5। 2 मल्टीप्लाई भी 8 32, 32 का 2 यहाँ पे लगाएंगे, 3 कैरी करेंगे। 2 मल्टीप्लाई भी 4 8 और 3 11, 11 का 1 और 1 कैरी। 2 मल्टीप्लाई भी 3 6 और 1 7, ऐड करेंगे इसको। 1 प्लस 0 1, 6 प्लस 8 14, 1 कैरी। 5 प्लस 4 9 और 1 10, फिर 1 कैरी। 3 प्लस 2 5 और 1 6, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 7 और 10। ये इतनी वैल्यूज आएगी। इसको पढ़ेंगे 10,26,041 रुपये 29 मोबाइलों की कीमत होगी। ये है बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है अब कि 40 बुक्स वेट 88 kg। हमारे पास 40 किताबें हैं जिनका वेट 88 किलोमीटर है। कि व्हाट इज द वेट ऑफ 6 सच बुक्स। इसी तरह की 6 किताबों का वेट कितना होगा। अब हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे, पहले एक किताब का वेट निकालेंगे, फिर हम 6 का निकालेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि वेट ऑफ 40 बुक्स, वेट ऑफ 40 बुक्स कितना है 88 kg। उसके बाद है वेट ऑफ 1 बुक। वो अब किस तरह निकलेगा, वो 88 डिवाइडेड बाई 40। तो जब हम 88 को 40 पे डिवाइड करेंगे
तो 4 का टेबल पढ़े अगर 2 तक, तो 202248। आंसर क्या आएगा? 8 माइनस 0 8। अब 8 माइनस 8 ये 0 आएगा। अब ये 8 है, ये 40 है, यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पे लगाएंगे 0, तो 42 द 80। अब हमारे पास एक बुक का जो वेट आया है वो बच्चों कितना आया है? वो हमारे पास आएगा 2.2 kg, 2.2 kg। अब हमने 6 बुक का वेट निकालना है। वेट ऑफ 6 बुक्स वो आएगा, एक बुक का वेट 2.2 मल्टीप्लाई बाई 6। तो इसको अब हम किस तरह सॉल्व करेंगे? तो 2.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो देखो बच्चों, 6 को जब हम 2 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, कैरी करेंगे 1, 6 टू द 12 और 1 30। अब हमने लगाना पॉइंट। तो चूंकि इधर तो पॉइंट नहीं है, इस नंबर में पॉइंट है डेसिमल, तो राइट साइड से अगर काउंट करें तो एक डिजिट से पहले है, तो एक डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारे पास 13.2 kg। द वेट ऑफ 6 books is 13.2 kg। 6136 किलोमीटर इन 52 आवर। एक ट्रेन जो है ना वो 6136 किलोमीटर फासला तय करती है 52 घंटों में। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर एट द सेम स्पीड इन 45 आवर। बताओ वो कितना फासला तय करेगी अगर वो उसी स्पीड से हरकत करे 45 घंटों के बाद, या 45 घंटों में। अब हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे कि द डिस्टेंस कवर्ड इन 52 आवर, डिस्टेंस कवर्ड इन 52 आवर्स, 52 घंटों में उसका तय करदा फासला वो है 6136 किलोमीटर। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस इन 1 आवर। ये आएगा 6136 तकसीम 52। तो अब हम इसको किस तरह करेंगे? हम इसको बच्चों 6136 इसको तकसीम करेंगे 52 पे, तो 52 वन दा 52। अब इधर से 1 कैरी करेंगे, इधर 11 बन जाएंगे, 11 माइनस 2, आंसर आएगा बच्चों 9। इधर आ जाएंगे 5 माइनस 5 0, ये 3 नीचे लेके आएंगे। अब 52 का फिर टेबल पढ़ेंगे 1 तक, तो 52 वन दा 52। आंसर क्या आएगा? 3 माइनस 2, तो आंसर आएगा 1, सॉरी 1। और 9 माइनस 5 आंसर आएगा 4, और ये 6 नीचे लेके आ जाएंगे। तो अब हम टेबल पढ़ेंगे इसका 8 तक। 8 दो बार 16, 16 का 6 कैरी 1, 8 5 बार 40 और 1 41, माइनस करेंगे। तो अब द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर बच्चों वो आएगा हमारे पास 118 किलोमीटर। अब हमने उसका डिस्टेंस फाइंड करना है इन 45 आवर। डिस्टेंस इन 45 आवर्स वो बच्चों आएगा 118 ज़रब 45। तो ये अब हम आपने खुद करना है, 45 को ज़रब देंगे 118 से, तो ये उसका कुल तय करता फासला आ जाएगा।
अब हम बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है उसको जरा देखते हैं। वो कहता है कि आमिर बाइज 3 कंप्यूटर फॉर RS 838 मतलब कि 8,38,155, 8,38,155 के वो 3 कंप्यूटर जो है ना वो बाय करता है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 52 सच कंप्यूटर, इसी तरह के 52 कंप्यूटर्स की कीमत क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है। प्राइस ऑफ 3 कंप्यूटर इज 8,38,155 RS। अब हमने 52 की निकालनी है, 3 की दे दी गई है। तो क्या करेंगे, हम पहले एक कंप्यूटर की वैल्यू निकालेंगे। प्राइस ऑफ 1 कंप्यूटर वो होगी बच्चों 8,38,155 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 पे इसको हमने डिवाइड करना है तो एक ही आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 8,38,155 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर बच्चों, देखते हैं। 3 टू द 6, तो 8 माइनस 6 2 आएगा आंसर। ये 3 कैरी नीचे ले आएंगे 23। 3 का टेबल पढ़ेंगे 7 बार, तो 3 7 बार 21। 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 2 0। तो ये 0 लगाएं या ना लगाएं, 2। ये 8 अब उतारेंगे यहाँ पे, तो 3 9 बार 27। तो 8 माइनस 7 1 आएगा आंसर। अब ये 1 उतारेंगे नीचे, 11 बन जाएगा। तो 3 3 द 9, तो 2 11 माइनस 9 2 आएगा आंसर। 5 यहाँ पे आ जाएगा 25। तो 3 8 बार 24। 5 माइनस 4 1, फिर 5। तो 3 5 बार 15। अब एक कंप्यूटर की कीमत आएगी 2,79,385। जी बच्चों, ये वैल्यू आएगी एक कंप्यूटर की। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए कितने कंप्यूटर्स की, वो चाहिए हमें 52 कंप्यूटर्स की। प्राइस ऑफ 52 कंप्यूटर्स, तो वो बच्चों आएगी 2,79,385 मल्टीप्लाई बाई 52, चूंकि 52 की चाहिए। अब हम इस नंबर को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास 52 कंप्यूटर्स की कीमत होगी। तो इसको बच्चों हम आपने खुद करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं। इफ द फेयर फॉर 34 किलोमीटर इज RS 1190, 34 किलोमीटर का फासले का जो किराया है वो है 1190। व्हाट विल बी द फेयर फॉर 48 किलोमीटर,
तो 48 किलोमीटर का जो फासला है उसका किराया कितना होगा, ये हमने ढूंढना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फेयर फॉर 34 किलोमीटर, वो है 1190 रुपये। अब हमने क्या निकालना है, क्योंकि हमने 48 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसके लिए जो किराया हमें दरकार होगा वो निकालना है। पहले हमने 1 किलोमीटर का निकालना है। फेयर फॉर 1 किलोमीटर, वो हम 1190 को डिवाइड करेंगे 34 पे। तो चलते हैं बच्चों, इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 1190 डिवाइडेड बाई 34, तो हम 34 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 द 12 कैरी 1, 3 3 द 9 और 1 10। आंसर आएगा 9 माइनस 2 7, 1 माइनस 0 1, और ये 0 नीचे उतार लेंगे। अब हम 5 तक इसका टेबल पढ़ेंगे। 5 4 द 20, 2 कैरी, 5 3 द 15 और 2 17। अब बच्चों 1 किलोमीटर का जो वो किराया आएगा वो 35 रुपये आएगा, RS 35। अब हमें जो किराया चाहिए वो 48 किलोमीटर फासले का चाहिए। फेयर फॉर 48 किलोमीटर, वो आएगा बच्चों 1 किलोमीटर का जो किराया वो 35 है, मल्टीप्लाई भी 48। तो अब हम 48 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। 48 मल्टीप्लाई भी 35, 5 का टेबल 8 तक अगर हम पढ़ें तो 40 आएगा, 0 और 4 कैरी, 5 4 बार 20 और 4 24, ये 0 लगाएंगे। 3 8 द 24, 2 कैरी, 3 4 द 12 और 2 14, ऐड करेंगे 0, 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 2 6 और 1। तो 48 किलोमीटर का जो किराया है वो 1680 रुपये आएगा। इतनी RS उसकी वैल्यू होगी।